आज देश भर में वीर बाल दिवस मनाया गया। दिल्ली में हुए एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और चारों साहिबजादों को वीरता को नमन किया। पीएम मोदी ने माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और चारों साहिबजादों की वीरता को देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि इनके आदर्श आज भी हर भारतीयों को ताकत और प्रेरणा देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वीर साहिबजादे क्रूर मुगल शासकों के सामने ऐसे मजबूती से खड़े हुए कि मजहबी कट्टरपंथ का वजूद हिल गया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 20 बच्चे भी शामिल हुए। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत से साहिबजादों की प्रेरणाओं की कहानी नई पीढ़ी तक पहुंची। इस मौके पर उन्होंने साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की वीरता की कहानी का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी और उसमें एक ओर दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे तो वहीं दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। औरंगजेब और उसके सिपह सालार भूल गए थे हमारे गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी। इसीलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे वो चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब भारतीयों के बलिदान और शौर्य की स्मृतियां दबेंगी नहीं। साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन जी और जैन अल्फा पीढ़ी पर भारत को विकसित भारत के लक्ष्य पर ले जाने का भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने देश के युवाओं से बड़े सपने देखने का आह्वान किया और कहा कि वे अपने आत्मविश्वास को कमजोर न पड़ने दें। पहले युवा सपने देखने से भी डरते थे, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा के वातावरण बना दिया गया था। लोगों को यहां तक लगने लगा कि भाई मेहनत करके क्या फायदा है। लेकिन आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को खोजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 140 करोड़ देशवासियों की ताकत लग जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से मुलाकात की। वीर बाल दिवस का मंच हर वर्ष उन बच्चों का सम्मान करता है जो अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं। इस वर्ष भी 18 राज्यों से 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सिखों के 10वें